welcome to our channel Weekend Class. And today we will be starting a new series named Target 2021, and this will pertain for the examination for the subject Sociology of class 12th for the upcoming CBSE board examinations. I have a firm belief that if you follow the compilation of the chapters of the textbooks which is done for you in lucid language that is suited to you, you will easily secure excellent marks in the upcoming board examinations. This series achieves more significance due to the fact that COVID-19 has led to the interruption of regular offline classes. This series will help you out to overcome the anxiety or the anxious moments. So let's get started from the second chapter, first book of sociology in class 12th, that is Indian Society, और इसका जो पहला चैप्टर है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे. तो व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के सिस्टमैटिक स्टडी को हम लोग डेमोग्राफी करते हैं. एक पैटर्न होता है हर चीज को स्टडी करने का. डेमोग्राफी उसी एक पैटर्न को फॉलो करती है. एक रैंडम पैटर्न नहीं होता है कि कहीं से भी कोई भी डेटा उठा करके रख लिया. तो व्हेन वी स्टडी एंड फॉलो अ पैटर्न एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली, देन द आउटकम व्हिच कम्स आर इंक्लूडेड इन डेमोग्राफिक स्टडी. सो इट पर्टेन्स टू पॉपुलेशन. यहाँ से दो चीजें निकल के आती हैं. एक तो ये पॉपुलेशन से संबंधित होती है और दूसरी ये सिस्टमैटिक स्टडी होती है. नाउ व्हेन वी सी द टू वर्ड्स व्हिच इट इज कंप्राइज्ड ऑफ, इन दो वर्ड से मिलकर बनी होती है डेमोग्राफी. तो पहली है, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स थे, दोनों ग्रीक वर्ड्स. तो एक का नाम है डेमो, दूसरा का नाम है ग्राफिन. डेमो मीन्स पीपल और ग्राफिन मीन्स डिस्क्राइब और डिस्क्रिप्शन मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल. तो देखिए इन दो वर्ड्स में ही आपको जो है टोटल इस डेमोग्राफी का आइडिया हो जाता है. डेमोग्राफी में जो हम लोग पढ़ते हैं पर्टेन्स टू पॉपुलेशन. जैसा कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर को जब हम लोगों ने देखा कि डेमो मीन्स पीपल और डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल. तो इट स्टडीज प्रोसेसेस पर्टेनिंग टू पॉपुलेशन, मतलब कोई भी चीज जो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे दैट विल बी कंसर्न टू पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन से कंसर्न जरूर होगी. तीन तरीके से हम लोग इसमें मेनली स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन पॉपुलेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम. पॉपुलेशन का जो चेंज है उसमें क्या पैटर्न है, उस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं. किस तरीके से पॉपुलेशन बदल रही है या किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज हो रही है. पहले तेजी से कैसे चेंज होती थी या अब जो है उसके चेंज होने की रेट वही है. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. दूसरा, पैटर्न्स ऑफ बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. तो सिर्फ बर्थ और डेथ के बारे में नहीं, माइग्रेशन भी इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा. तो पैटर्न्स ऑफ बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, और ये तीनों ही जो कंपोनेंट हैं ये पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं. जैसे कि आज विलेज से कोई शहर में चला गया तो जो विलेज की जनसंख्या है वो घट गई. डेमोग्राफिक डेटा पे भी इफेक्ट पड़ेगा. कई बार मेन चले जाते हैं तो वुमेन की जो संख्या है विलेजेस में वो बढ़ जाती है. तो दैट इफेक्ट्स द डेमोग्राफिक डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज. तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा. जो तीसरा है दैट इज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. अगर किसी एक वर्ग को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें वुमेन, मेन और एक एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, वो किस एज ग्रुप्स में है उनको हम लोग क्लासीफाई करेंगे एंड देन वी विल स्टडी. तो डेमोग्राफी जो है जनरली दो टाइप की होती है. एक होती है फॉर्मल डेमोग्राफी, एक होती है सोशल डेमोग्राफी. पहले फॉर्मल डेमोग्राफी के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो इट इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव स्टडी. क्वांटिटेटिव स्टडी क्या होती है? जो न्यूमेरिकल डाटा होता है विच वी गेट फ्रॉम द फील्ड ऑब्जर्वेशन. जब हम लोग की ओर से कोई फील्ड ऑब्जर्वेशन करता है तो वहाँ से जो क्वांटिटेटिव डेटा हम लोग को प्राप्त होता है उसको जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं या उसको स्टडी करते हैं एंड वी गेट टू द कंक्लूजन्स विच वी नीड, तो उस टाइप के जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है उस स्टडी को, उस क्वांटिटेटिव स्टडी को व्हाट वी से फॉर्मल डेमोग्राफी.
द नेक्स्ट कंपोनेंट इज सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी से आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे, जहाँ सोशल लग गया वहाँ सोसाइटी के जो वैल्यूज नॉर्म्स ये आ गए। तो इट इन्वॉल्व्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के तीन स्तंभ हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इन तीनों पैरामीटर्स को सोशल डेमोग्राफी जो है वो इसको स्टडी करती है। ऑल द डेमोग्राफिक स्टडीज दे इनवेरिएबली इन्वॉल्व एन्यूमरेशन। तो ये जो डेमोग्राफिक स्टडीज हैं दे इनवेरिएबली मतलब इन्हें एन्यूमरेशन मतलब एक संख्या को इन्हें अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो संख्या जो स्टैटिस्टिक्स या डेटाज हैं इनकी जो स्टडी है वो डेमोग्राफिक डेटा को बाहर ले आने के लिए या उसको प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य है। दैट इज इनवेरिएबल, दैट इज डेफिनेट, उसे होना ही पड़ेगा। जैसे कि सेंसस और सर्वे, सेंसस हम लोग करते हैं फील्ड में जा करके, जो इंडियन गवर्नमेंट करवाती है सेंसस, हर 10 साल में एक बार होता है। तो उसमें सभी जा करके फील्ड में जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जनसंख्या के बारे में जो डेटा निकलते हैं सेंसस से, तो उसमें मल्टी फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। कई चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, कौन सी सिटी ग्रो कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होती हैं तो कैसे होता है, एन्यूमरेशन से गिनती होती है। यही चीज़ सर्वे में भी होता है। जैसे आप इलेक्शन सर्वे देख लीजिए तो उसमें एक सैंपल साइज दिया जाता है। तो दीज आर अ टाइप कंपोनेंट ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज। तो सोशियोलॉजी जो है एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट जो है, इट इज इनडेटेड टू डेमोग्राफी। क्योंकि डेमोग्राफी की ऋणी क्यों है सोशियोलॉजी? क्योंकि सोशियोलॉजी किसका अध्ययन करती है, समाज का। और समाज में कौन लोग रहते हैं, मानव, यानी कि मैन एंड वुमेन। और डेमोग्राफी किसका अध्ययन करता है, मैन एंड वुमेन, द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। तो सोशियोलॉजी से इसका सीधा सीधा रिश्ता हुआ। तो सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन इसका स्थान दिलाने में डेमोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा तो दूसरा कंपोनेंट है, क्यों ऋणी है। एट द टाइम में सोशियोलॉजी वॉज इवॉल्विंग, जब आपको मालूम होगा ऑगस्ट कॉम्ट और सेंट साइमन जो है, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है, और ये फ्रांस में रहते थे उसी वक्त। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो वहाँ पे एक जो है सोसाइटी का जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, वो बदला। इसमें क्या हुआ, दो प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली यूरोप में चलने लगे। अब वो दो प्रोसेस कौन थे? पहला, द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट एज डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशन स्टेट एज अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेशन स्टेट की बात क्यों हो रही है, राष्ट्र की बात क्यों हो रही है? बिकॉज पहले राष्ट्र नहीं होते थे, पहले राजशाही होती थी। अब राजशाही जब खत्म हुई तो इसका जो स्थान है वो लोकतंत्र ने लिया। तो नेशन स्टेट, एक राष्ट्र का उदय हुआ। अब जो लोग हैं वो किसी के अधीन नहीं थे। इसके अलावा साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद से जो है इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। जब चेंजेस होने लगे तो उसको मेजरमेंट के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो जैसे बाद में मैक्स वेबर ने इसकी पहले शुरुआत की, या माइल्स डर्किंग का सुसाइड के बारे में देखिए, तो स्टैटिस्टिक्स की जो प्रयोग है एज अ साइंस वो शुरुआत हुई। अब इस स्फीयर में जो स्टेट होता है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो राजशाही है या गणतंत्र। उसमें यह है कि जो राष्ट्र होता है या जो स्टेट होता है, कंट्री, तो उसमें जो गवर्नमेंट रूल करती है वो, उसका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने यहाँ पर रहने वाले सिटीजन्स को, जो डिनाइजेंस हैं, उनको वो सुरक्षा प्रदान करे, अधिकार प्रदान करे, तो और उनकी जो प्रभुसत्ता है उसको सुरक्षित रखे। तो एक उनकी जो बेसिक नीड्स है वो उनकी पूरी होती रहे, किसी के साथ कोई भी अन्याय ना हो। तो इसकी जो अब जिम्मेदारी है पूरी तरीके से किस पे आ गई, स्टेट पे आ गई। तो आज हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि कैसे जो है सोशियोलॉजी जो है
किस तरीके से डेमोग्राफी की रेडी है। नाउ दिस वाज जस्ट अ स्टार्ट। आज के लिए हम लोग इतना ही इसलिए रखेंगे बिकॉज ये एक भूमिका है। इस भूमिका पे हम अब आगे बढ़ेंगे और जो हम लोग के आने वाले एपिसोड्स हैं वो दैट विल बी ऑफ स्लाइटली लॉन्गर ड्यूरेशन बिकॉज टाइम इज वेरी लेस। योर एग्जाम्स आर स्लेटेड फॉर द मार्च लास्ट, जैसे कि सीबीएसई की ओर से आ गई है गाइडलाइंस कि मार्च में ही एग्जाम्स होंगे आपके। तो वी हैव गॉट अबाउट 2.5 months बिकॉज हमें फरवरी तक ये कोर्स जो है आपका ख़त्म कर देना है अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्लीज़ टू ज्वाइन अस, कोई भी एपिसोड मिस मत करिएगा। थैंक यू।